तभी आईवी के मन में एक आवाज़ आती है जो उससे पोषण को मिक्स करने को कहती है। मिक्स करने के बाद सारा उस पोषण को खा भी लेती है। फिर वो दोनों आगे जाने लगते हैं और आईवी कहती है कि आज मौसम काफ़ी अच्छा है और इसी तरह से वो दोनों काफ़ी आगे तक जाएंगे। तभी आईवी को काफ़ी अच्छी बेरीज दिखती है। उन्हें देखकर आईवी कहती है कि वो तो काफ़ी अच्छी दिख रही है। फिर आईवी बेरी खाती है और सौरा को भी खाने के लिए पूछती है, पर वो मना कर देती है। फिर आइवी उन बेरीज़ को बाद में खाने के लिए बैग में रख लेती है, जिसके बाद हम देखते हैं कि आइवी और सारा खाना खा रहे होते हैं। सारा काफ़ी जल्दी अपने पोर्शन खा लेता है और अब भी सारा कहने लगता है कि उसे और भूख लग रही है। यह देखकर आइवी सोचने लगती है कि ऐसे तो उसके सारे पोर्शन खत्म हो जाएंगे और अब आइवी को उनकी ज़रूरत पड़ेगी तो उसके पास एक भी पोर्शन नहीं होगा। तभी आइवी के मन में वापस एक आवाज़ आती है जो आइवी को बताती है कि जब तक सारा उठा रहेगा उसे भूख लगेगी। तो आइवी सारा को कहानी सुनाकर सुलाने का तय करती है। फिर आइवी सारा को बताती है कि वह उसे कहानी सुनाएगी जो आइवी ने हमेशा से सुनी है। काफ़ी टाइम पहले एक वॉर चल रही होती है, तो किंग ने सभी मैजिशियन को बुलाया और उनसे पूछा कि यह वार कैसे खत्म होने वाली है, जिस पर वह सभी बताते हैं कि वॉर में यह पूरी दुनिया खत्म हो जाएगी। फिर उन सभी लोगों ने एक मैजिक स्पेल की मदद से एक दूसरी दुनिया के लड़के को अपनी दुनिया में बुलाया और अब वो मैजिक स्पेल को यूज़ नहीं कर सकता, सिर्फ उस लड़के को छोड़कर। अब हम देखते हैं कि सुबह हो चुकी है और सारा आइवी को उठा रहा है। आइवी उठती है और बताती है कि उसे हमेशा उस स्टोरी को सुनकर नींद आती है और इसी वजह से वह उस स्टोरी को कभी भी पूरा नहीं सुना पाई। तभी आइवी अपने बैग में देखती है कि सारे पोर्शन गायब हो चुके हैं, जिससे आइवी समझ जाती है कि वह सारा नहीं खाया है। कुछ देर बाद आइवी चूहा पकड़ने के लिए एक ट्रैप बनाती है और थोड़ी ही देर में उसमें कुछ फंस भी जाता है, पर आइवी देखती है कि उसमें एक स्नेक मॉन्स्टर फंसा है, न कि कोई चूहा। आइवी उसे देखकर काफ़ी डर जाती है, पर वो हिम्मत करके उस मॉन्स्टर को एक थैले में डाल लेती है कि उसे बेचने से आइवी को अच्छे पैसे मिलेंगे। फिर वो सिटी की तरफ जाने लगती है, तभी उसे कुछ घायल लोग दिखते हैं। यह देखकर आइवी काफ़ी डर जाती है और भागने लगती है। वो सिटी में पहुंचकर सोचती है कि उसे इसके बारे में किसी को बताना होगा। तभी वो टाउन हॉल में पहुंचकर एक लड़की को उसके बारे में बता देती है। यह सुनकर सभी लोग काफ़ी हैरान हो जाते हैं। वह लड़की आइवी से पूछती है कि उसने उन लोगों को कहाँ देखा। साथ ही आइवी बताती है कि उन्हें देखकर लग रहा था कि मॉन्स्टर ने उन्हें के ऊपर अटैक किया होगा। तभी एक आदमी आइवी से पास आता है और आइवी से पूछता है कि वह कैसे बता सकती है उन लोगों पर मॉन्स्टर ने ही अटैक किया होगा, किसी डाकू लुटेरे ने नहीं। जिस पर आइवी बताती कि वहाँ उनका सारा सामान भी बिखरा पड़ा था और अगर लुटेरे होते तो उनका सामान जरूर ले जाते। तो वह आदमी भी आइवी की बात मान जाता है और अपने साथियों के साथ उस जगह पर चेक करने आ जाता है। फिर वह लड़की आइवी से कहती है कि एक बार इन्फॉर्मेशन से सही पता चलने पर आइवी को उसका अवार्ड मिल जाएगा। जिस पर आइवी पूछती है कि उसे किस बात का इनाम मिलेगा, तो वह लड़की बताती है कि इसी इन्फॉर्मेशन देने वाले को अवार्ड दिया जाता है। फिर वो लड़की आइवी को एक फॉर्म देती है और बाद में आकर अपना अवार्ड लेने को कहती है, जिसके बाद आइवी एक शॉप पर आ जाती है और इस स्नेक को बेच देती है। आइवी को एक स्नेक को बेचने से ही इतने कॉइन मिल जाते हैं जितने 30 चूहों को बेचने के बाद मिलते हैं। फिर वो शॉप ओनर आइवी से कहता है कि अगर उसे आगे भी कोई स्नेक मिले तो आइवी उसी शॉप पर आकर उन्हें बेच सकती है। आइवी काफ़ी खुश थी क्योंकि अब वो रास्ते के लिए काफ़ी सारा खाना खरीद सकती थी। फिर आइवी सारा के खाने के लिए कूड़े के ढेर पर आ जाती है और आइवी को वहाँ पर काफ़ी सारे मैजिक बैग मिलते हैं और सारा वहाँ सारे पोर्शन को खा रहा होता है। पर आइवी को समझ नहीं आ रहा था कि उन सभी बैग को कैसे ले जाया जाए, क्योंकि वह सभी अलग अलग टाइप के हैं, इस वजह से उनकी एबिलिटी भी अलग है। तभी आइवी के अंदर से आवाज़